ऑफिसर कोई भी हो, जो ट्रांसफ़र इज द पार्ट ऑफ जॉब। अगर यहाँ पे ट्रांसफ़र किसी ऑफिसर की हो रही है, कुछ लोग तो तरसते हैं कि कोई ऑफिसर यहाँ से ट्रांसफ़र न हो। मैं नंगा यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठूंगा। ज़ियारत शरीफ बरनेर शिरथानी बगैर पावर के बिजली बिल और वो जगह जहाँ पे बॉर्डर एरिया के साथ साथ हम बोलेंगे अपर रीच एरिया। अपर रीच एरिया मतलब कि जंगल के साथ में ये ज़ियारत शरीफ है और उस ज़ियारत शरीफ पे इस टाइम 2000 बिजली बिल आ चुकी है। लेकिन AEE साहिबा की जब ट्रांसफ़र हुई तो मैं ज़ाती बताऊंगा, मैं भी खुश हो गया, क्योंकि जब ये आई उसके मुझे लगता है कि 350 रुपये बिल थी और आज वो 1040 रुपये पे पहुँच गए हैं। हमारे लोग जो है खुदकशी करने पे मजबूर हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक नासिर आपके साथ मौजूद हूँ। इस टाइम मैं बिल्कुल तहसील चौक के बाहर हूँ और मेरे साथ आप ये जो लोग देख रहे हैं ये तहसील के पास आए, इन्होंने हमें कॉल किया। मैं आपको ये कहूँ, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि अगर यहाँ पे बिजली नहीं है उसके बावजूद भी लोगों को 2000 से ज़्यादा बिजली बिल आती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें तो बरनेर के ऊपर एक ज़ियारत शरीफ पड़ती है जिसका नाम शिरथानी है और पिछले कई महीनों से उस ज़ियारत शरीफ पे बिजली नहीं है। उसके बावजूद भी ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये बिजली बिल उस ज़ियारत शरीफ के और 1040 रुपये उस ज़ियारत शरीफ पे बिजली बिल आ रही है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, क्या ये जेन्युइन है जहाँ पे 6-6 महीने बिजली नहीं होती है? ज़ियारत शरीफ पे लोगों ने बिजली पहुँचाई, न कि डिपार्टमेंट ने। वहाँ पे जो बिजली के वायर्स फैले हुए हैं वो इन लोगों ने लगाए हैं, न कि डिपार्टमेंट ने। लेकिन इस टाइम वली मोहम्मद साहब इनके साथ यहाँ लोकल्स भी मौजूद हैं, सिर्फ यही चीज़ लेके कि आखिरकार हमने इनको एप्लीकेशन दी थी कि ज़ियारत शरीफ को बिजली काट दी जाए, फ़िलहाल एग्रीमेंट कट किया जाए। उसके बावजूद भी इनके पास से बिजली बिल आ चुकी है। वली मोहम्मद साहब बताइएगा कि क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, मुझे बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि हम बोनियार और उड़ी के लोग किस दुनिया में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मुझे बड़ी अफसोस है इस बात पे कि पिछले 3 महीने पहले हमारी ज़ियारत शरीफ के इर्द गिर्द जंगल में आग लग गई। तो उस आग के कारण जो वहाँ पे लोगों के पैसे से हमने केबल खरीदी थी और पावर वहाँ पे लगाया था, न कि डिपार्टमेंट ने हमें वहाँ पे कोई भी पोल या तार या और कोई चीज़ दी है। तो उसके बाद हमने गांव वालों ने और जो वहाँ पे जो हमारी ज़ियारत कमेटी थी और नंबरदार चौकीदार गांव के लोग जिसमें बोनियार के भी हैं, तो हमने रिटर्न में ये दिया कि कम से कम इस हमें ज़ियारत शरीफ को डिस्कनेक्ट किया जाए। तो डिपार्टमेंट से हमें ऑफ़र आया कि डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है ये रनिंग में है, तो हम इसको 200 रुपया फ़ीस रखेंगे ताकि जो एग्रीमेंट है वो भी रनिंग में रही है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज के टाइम में बगैर पावर के, इसका मतलब है कि लोगों का और यहाँ के लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। बगैर पावर के इस टाइम 2000 कुछ रुपया बिजली बिल आ गई है, जबकि हमने रिटर्न में भी लिख के दिया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये रिटर्न एप्लीकेशन है PDT AEE को दिया गया है जिसमें इन्होंने यही लिखा है कि ज़ियारत शरीफ पे डिस्कनेक्ट कीजिए। लेकिन उन्होंने जब कहा कि डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता है, आपको 200 रुपये, इन्होंने कहा था कि इस पर 200 रुपये रखिए। लेकिन आज की टाइम की बात करें, अभी की टाइम की बात करें, अभी इनके पास 2000 रुपये बिजली बिल आ चुकी है। लेकिन 3 महीने पहले ज़ियारत शरीफ के इर्द गिर्द आग लगी थी और जिसकी वजह से वहाँ के जो वायर है, चाहे हम पोलों की बात करें। वलीमा साहब मुझे ये बताइए कि डिपार्टमेंट ने वहाँ पे बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पे उस पावर लगाने में एक पैसा भी नहीं लगा है। जितना भी वहाँ पे हमने केबल खरीदी है, यहाँ पे बाकी जो सिस्टम है वो लोगों के पैसों का है। लोगों ने वहाँ पे अपने पैसों से चंदा जमा करके वहाँ पे केबल लगाई, लेकिन बदकिस्मती से वो केबल आग की जद में आके वो जल गई। तो उसी के एवज हमने ये एप्लीकेशन PDT डिपार्टमेंट को दी थी। मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ ये उड़ी और बोनियार के लोगों से के साथ कौन सा खिलवाड़ हो रहा है। बगैर पावर के हम फीस भर रहे हैं। गरीब लोगों ने यहाँ पे वो एक स्कीम आई थी, क्या नाम उस स्कीम का, 120 रुपया पर एग्रीमेंट के हिसाब से उन्होंने एग्रीमेंट किया। जो बेवा थे, जो बेचारे कमज़ोर बेचारे लोग थे, यहाँ पे बेवाएँ थे, यहाँ पे वो जो हमारी वो स्कीम थी वो उसके तहत 120 रुपया। तो जो हमारी AEE साहिबा मैम है, मुझे समझ में नहीं आते हैं कि उड़ी और बोनियार के लोगों को। देखिए जनाब, मुझे लगता है कि जो AEE साहब आने वाले हैं वो भी ड्रामाबाजी कर रहे हैं और ये भी ड्रामाबाजी कर रही है,
क्योंकि इसको मज़े आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये कभी चौटाली और चुरंडा तो गई नहीं, ये अपने आपस में बैठे हैं और जेयू को बोल देते हैं भाई यहाँ पे जब ये आई उसके मुझे लगता है कि 350 रुपये बिल थी और आज वो 1040 रुपये पे पहुँच गए हैं। हमारे लोग जो है खुदकशी करने पे मजबूर हो चुके हैं और दुआएं कर रहे हैं कि ये इस AEE साहिबा की ट्रांसफ़र कब हो जाए। और मुझे समझ नहीं आ रही है कि उड़ी जो है, उड़ी फार फलंग एरिया है, बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे क्या जेंट्स तंग आते हैं और इस लेडीज़ को क्या मतलब यहाँ पे ये क्यों खुश है कि ये बोलती है मुझे उड़ी में अगर ट्रांसफ़र हुई है तो उसको जाना चाहिए यहाँ से, उसे कोर्ट नहीं करना चाहिए, उसे स्टे नहीं लाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जब लास्ट टाइम हम फयाज साहब की बात करेंगे, AEE जो PDD के थे, तब लोगों ने उसे कहा कि आप यहाँ से मत जाइए। लेकिन जब AEE मैम जो शाजिया अली है हमारी बहन है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि डिपार्टमेंट, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आपका जो है ट्रांसफ़र एक पार्ट होता है, लेकिन आप जाना नहीं चाहते हैं। देखिए जब फयाज साहब यहाँ पे गए तो लोगों ने उसको हार डाला और मतलब लोगों की आंखों में आंसू थे। लेकिन AEE साहिबा की जब ट्रांसफ़र हुई तो मैं ज़ाती बताऊंगा मैं भी खुश हो गया, क्योंकि उसने, मुझे नहीं लगता है कि 2 साल या 3 साल कोई काम किया, कोई किसी को वायर दी होगी, किसी को पोल दिया होगा, लेकिन एक तंग काम उन्होंने ज़रूर किया कि उड़ी के लोगों को तंग किया। जो बात बोलता है उसको 2000 रुपये बिल आती है उनको, उड़ी के लोगों को, क्योंकि रामपुर वालों ने कुछ बोला था बेचारों ने, तो उनको भी जनाब हायर बिल किए जा रहे हैं और उसने डराया धमकाया, मतलब उसका यही रहा है सिस्टम। ज़ियारत शरीफ बरनेर शिरथानी बगैर पावर के बिजली बिल और वो जगह जहाँ पे बॉर्डर एरिया के साथ साथ हम बोलेंगे अपर रीच एरिया, मतलब कि जंगल के साथ में ये ज़ियारत शरीफ है और उस ज़ियारत शरीफ पे इस टाइम 2000 बिजली बिल आ चुकी है।